नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं हम लेज़र फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और लेज़र फिज़िक्स में आज का हमारे पास टॉपिक है थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन डेंसिटी, या हम इसको क्रिटिकल पॉपुलेशन इन्वर्जन भी बोलते हैं। कंडीशन ठीक है ना, पॉपुलेशन इन्वर्जन डेंसिटी भी बोलते हैं, या सिंपली पॉपुलेशन क्रिटिकल पॉपुलेशन इन्वर्जन भी बोल देते हैं। ठीक है ना। तो देखो मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको लेज़र फिज़िक्स के बारे में मिलेगा। ठीक है ना, वहाँ पे आपको एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स के बारे में मिलेगा और वहाँ पर आपको PYQs मिलेंगे। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिलेंगे डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के फिज़िक्स के। मैंने 100+ से ज़्यादा वहाँ पे क्वेश्चन किए हैं और वहाँ पे और क्वेश्चंस भी ऐड होंगे। तो बिना समय गंवाए मैं आपको एक बता देता हूँ आज हमने क्या पढ़ना है। तो हम थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और फिर थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी को हम डिफरेंट टर्म्स में देखेंगे, हम स्टिमुलेटेड इमिशन क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में भी उसको देखेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्रिटिकल पॉपुलेशन इन्वर्जन, या जिसको हम थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन डेंसिटी भी बोलते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन डेंसिटी देखो क्यों बोलते हैं, देखो बेसिकली जैसे हम मानते हैं ना, जैसे हमारे पास लेवल है, ग्राउंड लेवल है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है N1। ये एक्चुअली में क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना। क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है N1, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है N2। ठीक है ना। काफ़ी बार हम बोल देते हैं कि बेबी इसमें पार्टिकल कितने हैं, N2 पार्टिकल। एक्चुअली में वो क्या है, पार्टिकल डेंसिटी है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं N2, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं N1। तो इसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, डेंसिटी। ये पार्टिकल डेंसिटी है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर है पॉपुलेशन इन्वर्जन डेंसिटी। समझ में आई बात। अब देखो, तो हम थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे किस चीज़ के। अब ध्यान से देखो, हमने कल क्या निकाला था, हमने कल आपको बताया था जो थ्रेशोल्ड गेन कोफिशिएंट होता है हमारे पास, वो क्या होता है, अल्फा प्लस 1/2 L लोगरिथमिक 1/R1 R2। ठीक है ना। ये था बेसिकली कंडीशन। तो हमारे पास ये कंडीशन आई थी, यहाँ पर गामा क्या है हमारे पास, गामा है थ्रेशोल्ड गेन कोफिशिएंट। ठीक है। अब देखो ध्यान से, सॉरी ये क्या है, गेन कोफिशिएंट। हम यदि थ्रेशोल्ड कंडीशन की बात करें तो हमें इक्वल टू लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात। ये चीज़ हमने कल प्रूव की थी। हमारे पास गेन इसके इक्वल होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो हमारे पास लेजिंग कंडीशन मिलेगी, लेज़र प्रोड्यूस होगा। ठीक है। लेकिन हमने गेन कोफिशिएंट की ये भी हमने गेन कोफिशिएंट जो है ये प्रूव किया था, यदि आपको ध्यान हो मैंने आपको प्रूव कराया था। तो इसकी इन दोनों, अब दोनों क्या होने चाहिए एट थ्रेशोल्ड पर क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना। तो दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, इक्वल रख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या है, डिफरेंस है ना। पॉपुलेशन में दो लेवल के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन हमारा क्रिएट होता है। तो N2 हमारे पास क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए इससे। तो हमारे पास क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होगा। तो यही क्या हमारे पास है, पॉपुलेशन इन्वर्जन डेंसिटी। समझ में आ गई बात। तो ये हमने इसको क्या मान लिया, डेल एन टी एच। तो ये क्या हो गया, पॉपुलेशन इन्वर्जन डेंसिटी। समझ में आई बात। ठीक है। और इसको मैं क्या कहाँ पे ले गया, देखो ये जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो आ गया डिनोमिनेटर में। तो सिंपली हमारे पास देखो ये प्रूव हो गया। कोई डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, तो क्या मेरे पास ये अल्फा प्लस 1/2 LN 1/R1 R2 है ना। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब ये मेरे पास क्या है, 8πN²। ठीक है ना। और μ²/c² है, तो इसको मैं λ² लिख सकता हूँ। और A21 क्या होता है हमारे पास, है ना, 1/T। ठीक है, स्पॉन्टेनियस इमिशन का टाइम पीरियड है। समझ में आई बात। तो ये मेरे पास TSP ऊपर चला गया और ये क्या हो गया, G/μ। तो वेवलेंथ की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ मैं। समझ में आया। जो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पर है, ध्यान से देखो, ये जो होता है ये,
ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था, ये होता है हमारे पास स्टिमुलेटेड इमिशन क्रॉस सेक्शन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन डेंसिटी जो है क्रिटिकल कंडीशन ये आ गई, ठीक है ना। तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एग्जाम में आपसे स्टिमुलेटेड इमिशन क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो ये हमारे पास क्या स्टिमुलेटेड इमिशन क्रॉस सेक्शन है। तो ये जब नीचे जाएगा इसमें तो किस में चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में। तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इसको देखो कैसे लिखूँगा, डेल एन टी एच, ठीक है। अब देखो ये तो हमारे पास क्या है, यही तो है। और ध्यान से देखो, इसको मैं एज इट इज़ लिख लिया, 8 पाई एन स्क्वायर म्यू स्क्वायर A21 C स्क्वायर जी म्यू। आप इसको टाइम की फॉर्म में भी लिख सकते हो, लैम्डा की फॉर्म में भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात। और जैसे मैं बताया, हम स्टिमुलेटेड इमिशन की फॉर्म में लिखेंगे, इन्वर्स है तो ये 1 में सिग्मा 2 1, हम ऐसे भी इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है। आप पर निर्भर करता है या आपको हम और क्या लिखना है, बस ये आपको मेन फॉर्म ये ध्यान रखना है। अब मैं इसको देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस 1/12 ln 1/R1 R2, ठीक है। और ये क्या है, इन्वर्स है हमारे पास, किसका, स्टिमुलेटेड इमिशन का। तो ये मैंने ये लिख लिया। तो ये कई 3 फॉर्म में हम इसको ऑलरेडी लिख चुके हैं। बेसिकली आपको ध्यान बस ये रखना है, इन दोनों को हमने क्या किया है, इक्वल कर दिया। इन दोनों से हमारा बस यही आपको टर्म याद रखनी है और किसी भी फॉर्म में हम अपना आंसर बता सकते हैं। समझ में आई बात। बेसिकली जो न्यूमेरिकल वगैरह बनता है, पूछता है, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से यदि एमएससी कर रहे हो या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आपको पता होगा इस पर न्यूमेरिकल पूछते हैं। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो ये है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे मैंने बताया हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इससे न्यूमेरिकल हमारे बनते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार, ठीक है।